अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। इंतज़ार में बैठे हैं ना। जी देख लें आ गई हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। और भी मेरे साथ कोई आपसे मिलने आया है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाथी, पेजी अम्मी का साथी। मैं आपसे मिलने आया हूँ प्यारे बच्चों। सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम किया है ना बच्चों ने। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा। जोर से नहीं बोले बच्चे। भाई बच्चों जोर से बोलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये नया साथी आया है, इसको सलाम तो करना है ना। अब सुनाई दिया? हाँ, अब सुनाई दिया। शुक्रिया शुक्रिया बच्चों, आपने मुझे बहुत अच्छे से सलाम कर दिया। और अब आपको मैं बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि आज जो आपसे मिलने आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं दो चश्मी है। दो चश्मी है। दो चश्मी क्या होता है भाई? चश्म जो होती है ना, चश्म, हाय अल्लाह बेजी, आपको नहीं पता। जो चश्म होती है ना, वो आंख को कहते हैं। और जो ये कैरेक्टर आ रहा है ना, जो कि मैं हूं, वो उसकी दो आंखें बन जाती, एक ऐसे एक ऐसे। ऐसे उसकी शक्ल होती है। इसको उसलिए कहते हैं दो चश्मी है। अच्छा, तो आप वो हैं, लेकिन आप तो दूसरे है से चलते हैं ना। तो जब हाथी कहते हैं तो थ में मैं आता हूं ना, लेकिन मैं असल में एक सिपाही हूं बच्चों। मैं कौन हूं? एक सिपाही हूं। सिपाही क्या होता है भाई? सिपाही कॉप को कहते हैं बच्चों। आपको पता है, जो आपके शहर में कॉप फिरते रहते हैं, आपको चेक करते हैं, कभी गाड़ी में, कभी कहीं, और जो बैड गाइस होते हैं उनको पकड़ भी लेते हैं ना। तो मैं एक सिपाही हूँ, और मैं देखो शक्ल बदल के हाथी बन के आ गया हूँ। और मैं बहुत सारी शक्लें बदलता हूँ, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। ताली तो बजा दो, ताली ताली ताली। ताली बजा दी भाई। चले फिर बताएं, अब आप क्या करने वाले हैं। मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा, पोइम। सुनिएगा सारे के सारे। अच्छा बच्चों सुनो। चलो भाई बच्चों सुन लो, कौन सी नज़म सुना रहे हैं ये। तौबा तौबा, आपने तो हमें हिला के रख दिया मिस्टर हाथी। देखा, ये होता है सिपाही का काम, हिला के रख देते हैं हम बंदों को। हाँ तो बच्चों अब सुनो नज़म, ताकि उसमें से फिर आप जो मैंने शक्लें बदल बदल के आया हूँ ना, फिर वो लफ्ज हम पकड़ेंगे ऐसे पड़िंग 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 करके। तो आप भी मेरे साथ पकड़ना, ठीक है। चलो भाई बच्चों सुनते हैं भैया क्या नज़म सुनाने वाले हैं। मछली का बच्चा, मछली का बच्चा अंडे से निकला, अंडे से निकला, पानी में फिसला, पानी में फिसला। भाई ने पकड़ा, भाई ने पकड़ा, भाभी ने काटा, भाभी ने काटा, फुफ्फू ने पकाया, फुफ्फू ने पकाया, सबने खाया, सबने खाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। तो बच्चों कैसी लगी ये नज़म? कोई आवाज नहीं आई ताली की। मैं तो बजाने लगा हूँ ताली। ये देखो ताली ताली। हाँ, अब ढूंढो ना, इसमें आपको सारे लफ्ज फिर से सुनाता हूँ जिनसे मैं शुरू होता हूँ। तो पहला लफ्ज आ रहा था फिसला, स्लिप करना होता है फिसला। और भाई, भाई तो पता होता है ना, भाई। जी हाँ, मैं भाई, और उसके बाद भाभी। भाई की बीवी भाभी होती है बच्चों। हाँ जी, भाभी। और फिर आती है हमारी प्यारी फुप्पो। जी, फुप्पो भी फ से बनती है, तो जैसे फिसला में फे आता है, तो फिर जनाब मैं बन जाता हूँ फुप्पो। और फिर सबने खाया। हाँ जी, सबने खाया, ठीक हो गया। तो खाया भी आपसे बनता है जी,
खाया पीने से बन जाता है। तो जनाब, और अब आपने देखा कितनी चीजें बनती हैं, और दो चीजों के बीच में मैं आ रहा हूँ, एक तो अपने अंदर आ रहा हूँ, हाथी थी, और एक मछली, ठीक हो गया। छ तो आपने सीखी मेरी आवाज और मेरी शक्ल, और बड़ी आसान है, बस ऐसे गोली बनाने ना, और बीच में एक लाइन खींचोगी तो दो आंखें बन जाएंगी और मैं हो जाऊंगा दो चश्मे, ठीक हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, और मुझे याद रखना मेरा नाम हाथी है और मैं बेटी का साथी हूँ। बाय बाय। लो जी, ये तो बच्चों चले गए हैं, तो अब क्या करें? कुछ आपको पता चला क्या कह गए हैं? उफ, वाकई अब बच्चों क्या करें, ये हमारे सिपाही हैं और हमारी जो इंस्पेक्टर दो आने वाले हैं उनके भी ये साथी हैं। और ये जो आते हैं ना, आपको बताया था ना मैंने कि कुछ बैड गाइज भी होते हैं, कोई चोरी कर लेता है, थीफ बन जाता है, कोई तंग कर लेता है, कोई आपको ऐसे मारने के लिए कोई आ जाता है, उसको पकड़ लेता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है पुलिस और पुलिस इंस्पेक्टर और फिर सिपाही रखना, ठीक है। सिपाही तो कॉप होता है, आपको पता है, और आगे अब इंस्पेक्टर भी आएगा। तो कहानी सुनिए, थक गए, नया लफ्ज़ सुन के थक गए, चलो कहानी सुनाते क्या यार। एक फैमिली थी और उनके जो अब्बू थे और अम्मी थी, उनके थे 4 बच्चे। कितने बच्चे थे? 4, 1 2 3 4। लेकिन चारों जो थे ना, बहुत लड़ाका थे, हर वक्त बस किसी न किसी बात पे ना लड़ते रहते। अब उनके अम्मी अब्बू चाहते थे कि ये बच्चे जो हैं अच्छे बच्चे बन जाएं, एक दूसरे से प्यार से रहें सारे भाई, और जनाब इस तरह ये है कि ये खूब स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे लड़ते नहीं हैं। उन्हें बड़ा समझाते थे, बेटा लड़ाई अच्छी बात नहीं होती है, ऐसे नहीं करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल किया करो, और छोटी छोटी बातें अगर हो भी जाती हैं तो उसको एक दूसरे को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन नहीं जी, वो सारे बस मस्त थे इसी तरह ही ना। फिर एक दिन क्या हुआ, उनके अब्बू हो गए बीमार, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ गया। अब सारे बच्चे उनके पास आके बैठ गए। तो अब्बू ने उनसे कहा कि ऐसे करो, तुम सारे जाओ और बहुत सारी ना लकड़ियाँ लेके आओ। लकड़ियाँ क्या करनी है हॉस्पिटल में? अब्बू ने बस पता नहीं अब्बू के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कहा बस लेके आओ, लकड़ियाँ लेके आओ। स्टिक्स थी ना, स्टिक्स लकड़ी की, वो वाली स्टिक्स लाओ इतनी बड़ी सारी, और मेरे पास बस लेके आओ। वो ले आए जनाब, गए बाजार, वहाँ से उन्होंने लकड़ियाँ खरीदी, ला के अब्बू को पास रख दी। उन्होंने कहा अच्छा, उसको एक बेटे को कहा इसमें से एक लकड़ी निकालो और इसको तोड़ो। उसने एक लकड़ी निकाली, ऐसे खप किया, वो टूट गई। दूसरे बेटे को कहा तुम भी एक लकड़ी निकालो और उसको तोड़ो। उसने भी एक स्टिक ऐसे करके निकाली, किया, वो टूट गई। फिर तीसरे वाले ने भी यही किया, अबू ने उसको यही बोला, उसने भी एक निकाली स्टिक कर दिया, वो भी टूट गई। और चौथे वाले से भी टूट गई। अबू ने कहा देखा कितनी आसानी से तुमने ये तोड़ दिया, अब ऐसे करो, अब ये बंधी हुई है, सब इकट्ठी हैं और अलहदा नहीं की हुई है, अब चलो उठो इसको तोड़ो। अब सारे लगे ऐसे खुश करने, तो इतनी टाइट थी वो तो नहीं ना टूट सकती थी, इकट्ठी जो थी, ऐसे जैसे ये मेरी देखो फिंगर्स इकट्ठी, अब इनको ऐसे तो नहीं कोई तोड़ सकता ना, एक फिंगर हो तो खुश कर सकते हैं इंसान। तो वो उन्होंने कहा नहीं अबू ये नहीं हमसे टूटती हैं, ये ऐसे ही है, बस एक एक टूट गया, एक एक और हम तोड़ देते निकाल के। उन्होंने कहा बेवकूफ बच्चों, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम हर वक्त जो लड़ते हो, अगर अकेले अकेले रहोगे तो फिर दुनिया में लोग आपको तंग करेंगे और आपको इसी तरह ही तोड़ फोड़ देंगे जैसे आपने लकड़ी को तोड़ फोड़ दिया। और अगर आप इकट्ठे रहोगे सारे भाई तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना बैड गाइज ना कोई और आप इकट्ठे होके सबसे फाइट भी कर सकते हो, दोस्ती भी कर सकते हो, अच्छे बन के रह सकते हो। कोई डर के मारे आपके पास आएगा ही नहीं, वो कहेगा ये तो इतने सारे इकट्ठे, हम इनको कुछ नहीं कहते। तो इसलिए सब बच्चों को अपनी फैमिली के साथ ऐसे जोड़ के रहना चाहिए ताकि कोई बैड गाइज उनका कुछ ना कर सके। तो इस तरह जब उन लड़कों ने ये सुना और देखा
कि हाँ ये तो सही बात है। फिर उन्होंने तौबा तौबा कर ली। उन्होंने कहा नहीं, अब वो तो हमारे ठीक ही बात करते हैं, आइंदा से अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर वो सारे भाई सबने हाथ मिलाया, अच्छे दोस्त बन गए और फिर इसी खुशी में उनके अबू भी ठीक हो गए और वो हॉस्पिटल से घर आ गए और वो सारे एक हैप्पी फैमिली हो गए। ठीक है जी, ताली कोई नहीं बजी, बस मेरे हाथी की तरह मैं भी हो जाऊंगा। खुदा हाफिज़ बच्चों, अच्छा लगा आपको ये हमारा सिपाही, और बहुत जल्दी आ रहे हैं इंस्पेक्टर छोटी और बड़ी। ठीक है, खुदा हाफिज़।